हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन लड़कों के लिए रहने वाला है जिनका मैरिज से विश्वास उठ चुका है, जिन्होंने ऐसा ठान लिया है कि वी आर नेवर गेटिंग मैरिड। तो उन लड़कों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। एंड ये जो सेंटिमेंट है ये अपनी सोसाइटी में काफ़ी बढ़ता जा रहा है आजकल। तो मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एंड मेरे पास व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डियर सर, मैरिज करना तो बर्बादी है, मैं तो सर बिल्कुल भी मैरिज नहीं करने वाला हूँ। तो उन सब लड़कों के लिए मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टिप्स कवर करने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। तो 3 सॉल्यूशंस, 3 टिप्स हम कवर करेंगे। अगर आप शादी नहीं भी करने वाले हैं, इन 3 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, इनको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें। एंड इनमें से जो नंबर 3 टिप रहेगा दैट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप ज़रूर सुने एंड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 टिप्स, उनमें से टिप नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए, एज एन अनमैरिड मैन आपको अपनी लाइफ का एजेंडा खुद सेट करना है। तो देखिए, अब होता क्या है, डेफिनेटली जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि आप मैरिज नहीं करेंगे, तो अब आपकी वाइफ तो नहीं रहेगी, तो वाइफ से कंट्रोल होने से आप डेफिनेटली बच गए। टोटली अग्रीड। हाउ एवर मार्केट में और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आपके टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं खुद के बेनिफिट के लिए, जो आपकी लाइफ का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। अब ये लोग कौन हैं? सबसे पहले तो हैं आपके बॉसेस इन द कंपनी। तो देखिए, जो अपने कॉरपोरेट के बॉसेस हैं, इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो बॉसेस हैं, देखिए उनके लिए तो एन अनमैरिड मेल एम्प्लॉई इज़ द बिगेस्ट एसेट। तो जब आपके बॉस को पता लग जाता है कि अच्छा ये जो लड़का है, लेट्स से उसका नाम है गुड ओल्ड राहुल, जब उनको पता लग जाता है कि ये जो राहुल है ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, तो जो बॉस हैं वो आपके ऊपर कुछ अलग ही फोकस देने वाले हैं। तो आपके बॉस आपको बोलेंगे कि डियर राहुल, तुम्हें घर क्यों जाना है राहुल, तुम ऑफिस बैठो, तुम्हारे कौन सा बीवी बच्चे हैं। अब देखो राहुल, हम तुम्हें इस कंपनी का अगला CEO बना देंगे। राहुल, तुम ही हो हमारे स्टार परफॉर्मर। राहुल, देखना, तुम इस कंपनी को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बनाने वाले हो। फॉर्च्यून 500 क्या, तुम तो इस कंपनी को फॉर्च्यून 1 कंपनी बना डालोगे राहुल, सिंगल हैंडेडली। तो आपके जो बॉस हैं वो इस तरह आपको एक पेप टॉक देते रहेंगे कि अच्छा कम ऑन राहुल, यू कैन डू इट, यू आर द मैन राहुल, बाकी सब तो बेकार हैं, बस तुम हो काम के आदमी। अच्छा, अपना जो राहुल है उसे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार, बॉस की बात तो सही है, मैरिज तो मैं नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास टाइम काफ़ी है, तो मैं क्या करूँगा ना, अब मैं बेस्ट एम्प्लॉय बन के दिखाऊँगा। अब मुझे बेस्ट एम्प्लॉय बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, माय रास्ता इज़ क्लियर। तो उसके बाद जो राहुल है वो पूरी जी जान लगाकर पूरे साल में काम करता है। साल का जब एंड होता है, अप्रेजल का टाइम आता है, जो बॉस हैं वो लेकर जाते हैं बम्पर बोनस, उन्हें मिलता है बढ़िया A1 बोनस। ऑन दी अदर हैंड, जो अपना राहुल है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, उसे मिलती है 5% हाइक। तो फिर राहुल को लगता है कि अरे ये क्या ट्रोल हो गया। फिर उसके बॉस उसको वही डीलिंग पकड़ा देते हैं कि अच्छा राहुल, नेक्स्ट ईयर तुम्हें मिलेगा 50% हाइक, डू नॉट वरी। तो देखिए, जो आपके बॉस हैं आपकी कंपनी में, उनसे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है इफ़ यू आर प्लानिंग टू नेवर गेट मैरिड। वो आपके टाइम का कंट्रोल ज़रूर लेना चाहेंगे, वो आपको कंट्रोल ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। तो ये तो हुई बॉस की बात। आगे बढ़ते हुए, और आपको कौन कंट्रोल करने वाले हैं? तो देखिए, आजकल बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं
जो आपको कंट्रोल करने वाले हैं इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू गेट मैरिड। बिकॉज देखिए, अब ये जो जॉनर है ना, एंटी मैरिज वाला जॉनर, ये आजकल बड़ा ही सुपर हिट है भाई। जो भी यूट्यूबर एंटी मैरिज वाली स्पेस में घुस गया, उनके तो हैं बल्ले बल्ले। एंड इन लोगों की मैसेजिंग कैसी रहती है अपने वीडियोस में, तो ये कहेंगे अच्छा भाई लोग, ये जो लड़कियां हैं ना, इन सब को तुम पूरे दिन गालियां दिया करो, गंदी गंदी गालियां देनी चाहिए लड़कियों को, जॉब भी नहीं करनी चाहिए लाइफ में, नौकरी करना बेकार है, शादी करना बेकार है, नहाना भी नहीं चाहिए, पूरे दिन गंदे पड़े रहो, नौकरी भी मत करो, शादी भी मत करो। एंड अब इन चैनल्स पर चलता है फुल ऑन गाली गलोच, एकदम टॉक्सिक गाली गलोच से भरा हुआ कंटेंट। एंड ये जो यूट्यूबर हैं वो आपको कहेंगे कि अरे भाई लोग, तुम एक काम करो, सब छोड़ दो यार, लाइफ में सब मोह माया है रे, तुम बस मेरे चेले बन जाओ बस, और तुम्हें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेली 2-2 घंटे इन चैनल्स पे चलता है टॉक्सिक कंटेंट, मतलब डेली बेसिस पर वही बातचीत, बस लड़कियों को गाली दो, गाली गलौज करो। वो जो यूट्यूबर है वो वीडियो में गाली देते हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में गाली लिखते हैं लड़कियों की तरफ। बस इसी तरह डेली 2-3 घंटे का कंटेंट बनता जा रहा है। अब जो व्यूअर्स हैं, देखिए वो लोग निकले थे कुछ बड़ा करने की, अच्छा हम कुछ ग्रेट करेंगे बाय नॉट गेटिंग मैरिड, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो व्यूअर्स हैं वो बस उन यूट्यूबर के एक टॉक्सिक चेले बन के रह गए हैं। टॉक्सिक चेले क्या मतलब, एक टॉक्सिक छोटू बन के रह गए हैं कि अच्छा साहब, जैसे आप बोलो साहब आपने बोला कि गालियाँ देनी है लड़कियों को, लो साहब हम गालियाँ लिखेगा साहब, बिल्कुल लिखेगा साहब। तो देखिए, अब जो भी इस तरह के टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करने वाले व्यूअर्स हैं, उनका तो एकदम ही दिमाग एक तरह से सुन्न हो चुका है। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप लोग भी ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे जो बस पूरे दिन बस गाली गलौज कर सकते हैं टूवर्ड्स गर्ल्स, टूवर्ड्स अदर मैन एज वेल। जो थोड़े नॉर्मल मैन हैं, ये उनको भी गालियाँ निकालते हैं कि अच्छा ये देखो, ये इस आदमी को देखो, ये लड़कियों को गालियाँ नहीं देता है ना, हम इसको गाली देंगे अब। तो बस इसी तरह काम चल रहा है ऑन सम यूट्यूब चैनल्स। तो अगेन यहाँ पर भी आपको बहुत अवेयर रहना है, बहुत जागरूक रहना है, बिकॉज डेफिनेटली अब जब आप डेली 2-2, 3-3 घंटे यही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो यूट्यूबर हैं वो फिर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका माइंडसेट, आपका टाइम, आप क्या करेंगे, एवरीथिंग इज़ गेटिंग कंट्रोल्ड बाय दैट यूट्यूबर। तो देखिए, यहाँ पर मेरी तरफ से क्लियर सजेशन ये रहेगा फॉर ऑल ऑफ़ यू। अब देखिए, अगर आप ये सोच चुके हैं कि यू आर नेवर एवर गेटिंग मैरिड, तो आपके पास काफ़ी टाइम ज़रूर रहेगा। अब उस टाइम को आप इस तरह वेस्ट मत करें। देखिए, आपको माइंडसेट ये रखना है कि आपने शादी नहीं करी तो डेफिनेटली एक वाइफ या कोई लड़की तो आपका यूज़ नहीं कर सकती है। तो अब आपको बाकी लोगों से भी अपना यूज़ नहीं करवाना है। आपको तो ये सोचना है कि देखो भाई, आई एम अ फ्री स्पिरिट, आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन। मैं अपनी लाइफ का एजेंडा मैं खुद सेट करूँगा कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, मैं बस वैल्यू एडिशन वाले टास्क करूँगा। तो ये जो YouTube चैनल भी आप जब फॉलो करते हैं, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह गाली गलौच अगर पूरे दिन चल रही है तो यहाँ पर मतलब गड़बड़ मामला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। एंड वो जो बॉस वाला एग्जांपल था, वहाँ पर भी अपने बॉस के साथ आप क्लियर डिस्कशन कर लें कि देखो बॉस जी, मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉई नहीं बनना है सर, मुझे तो बस नॉर्मल एम्प्लॉय बनना है। आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू, इवन इफ आई एम नॉट मैरिड सर, बट सर आई हैव टू गो बैक टू माई होम एट द राइट टाइम ओनली। मुझे सर लेट तक नहीं बैठना है। तो आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं, यू कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। वरना ये 2 एग्जांपल मैंने बताए यूट्यूबर्स के एंड आपके बॉस के, जो आपको कंट्रोल करने आ जाएंगे। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको कंट्रोल में नहीं रहना है।
ये चीज़ आपको ज़रूर रखनी है इन द बैक ऑफ योर माइंड। अपना एजेंडा आप खुद सेट करें, अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करें, वरना उसका मिसयूज़ ही होने वाला है। तो ये थी पहली टिप, पहला सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, एज एन अनमैरिड मैन कुछ ना कुछ आप ऐसा काम करें जिसमें यू आर कनेक्टिंग विद पीपल। बिकॉज होता क्या है, जब आप शादी नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है अकेलेपन का। स्पेशली लेट 30s में या अर्ली 40s में काफ़ी लड़के, इनफैक्ट मोस्टली लड़के हु आर नॉट मैरिड, वो इस अकेलेपन की फीलिंग को महसूस कर रहे हैं। एंड मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं दे आर फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मेन इन द एज ग्रुप ऑफ 38, 39 टू 42। एंड मैसेज ये रहता है कि डियर सर, नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी लोनली सर, अब मुझे शादी करनी है, तो सर शादी करने के लिए मुझे अब क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड। अब देखिए, 42 में मैरिज करने के अपने अलग ही चैलेंजेस हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 42 में मैरिज करना इज़ इम्पॉसिबल, बट 42 में मैरिज करने के अपने अलग चैलेंजेस हैं। तो डेफिनेटली अब जो भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं एंड जो ऐसा प्लान कर चुके हैं कि भाई आई विल नेवर गेट मैरिड, तो ये लोनलीनेस की फीलिंग आपको बाद में आने वाली है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा काम ज़रूर पकड़ना है जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी देखिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप भी सोच सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 सॉल्यूशंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला सॉल्यूशन आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर, पिछले पॉइंट में आप कह रहे थे कि यूट्यूबर तो कंट्रोल करते हैं, अब आप कह रहे हो कि यूट्यूबर बन जाओ। तो देखिए, आपको वो टॉक्सिक यूट्यूबर नहीं बनना है, आपको गाली गलौज देने वाला यूट्यूबर नहीं बनना है। आपको बनना है एक सोफिस्टिकेटेड, अच्छा, गुड एंड वैल्यू एडिशन वाला यूट्यूबर, जो बाकी लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है रादर दैन टीचिंग दैम हाउ टू डू गाली गलौज। तो देखिए, जो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सबको पता ही हैं, तो कोई ना कोई आप इस तरह की प्रॉब्लम उठा सकते हैं। अब लेट्स से अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो आप लोगों को सिखा सकते हैं कि अच्छा, आप जॉब स्विच कैसे करें, एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप लोगों को समझा सकते हैं। एंड उसके अलावा देखिए, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ऑफ वैल्यू एडिशन जो आप लोगों को समझा सकते हैं। एंड देखिए, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर्स भी गैदर कर सकते हैं तो आपके पास एक पर्पज़ रहेगा अपनी लाइफ में। एंड आपको पता रहेगा कि अच्छा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो आई एम नॉट लोनली इन माई लाइफ एंड आई एम एडिंग वैल्यू टू अदर पीपल, आई एम एडिंग वैल्यू टू मोर देन 1000 पीपल, राइट। तो ये सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप कुछ टीचिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो हो सकता है जब आप स्टार्ट करेंगे तो मे बी अब एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, लेट्स से वीकेंड्स पर आप स्टार्ट करेंगे कुछ ना कुछ पढ़ाना लिखाना स्टूडेंट्स को। हो सकता है जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ जुड़ेंगे स्टूडेंट्स हु आर इन स्टैंडर्ड 10th, बट धीरे धीरे जब आपका नाम बन जाएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके साथ बड़े लोग भी जुड़ने लगेंगे। एंड इनफैक्ट बड़े लोग मतलब आपके साथ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ भी जुड़ सकते हैं फॉर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम यू, बिकॉज बहुत ऐसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो वीकेंड्स पर अपनी कुछ ना कुछ अपस्किलिंग करते हैं, कोई ना कोई स्किल वो सीख रहे होते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा इन डिमांड स्किल जानते हैं तो आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एंड अगेन, आपका ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भाई आई डो नॉट हैव टू बी लोनली इन माई लाइफ, बिकॉज अगर आप ये काम नहीं करेंगे एंड नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहेंगे, फिर तो आपकी लाइफ में कौन रहेंगे? आपके बॉस रहेंगे, आपके कलीग्स रहेंगे,
अब उनका एटीट्यूड आपके लिए कैसा रहेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। उसके अलावा जो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स रहते हैं वो अपना अपना बिज़ी हो जाते हैं, उनमें से आधों की मैरिज हो जाएगी, बाकी जिनकी मैरिज नहीं होगी वो कहेंगे कि अरे यार अब तो हम 40 साल के हो गए हैं, अब ठीक है यार घर पे पड़े रहो, राइट। तो उन पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं फॉर योर लेट 30s अर्ली 40s। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा काम अभी से स्टार्ट कर दें जिसमें आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था सॉल्यूशन एंड टिप नंबर 2। आगे बढ़ते हुए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, ये है सॉल्यूशन नंबर 3। तो देखिए, एज एन अनमैरिड मैन प्लीज़ टेक कंट्रोल ऑफ योर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। देखिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखिए अब होता क्या है मोस्टली केसेस में, जब आप ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि आप कभी मैरिज नहीं करेंगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो मम्मी जी हैं, अपने जो पापा जी हैं, उनका माइंडसेट ये हो जाता है कि अच्छा ये जो हमारा बेटा है राहुल, ये तो कभी शादी नहीं करेगा, तो अगर हम राहुल के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर देंगे तो बाद में वो तो राख हो जाएगी, उसकी आगे जाकर लीनिएज तो नहीं होने वाली है, तो जो भी हम प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे दैट विल गो टू वेस्ट। तो वो पेरेंट्स फिर क्या सोचते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे के नाम कर देते हैं। एंड हो सकता है कि जो दूसरा बेटा है वो राहुल से बड़ा है इन एज एंड दैट अदर सन, लेट्स से उसका नाम है नकुल, नकुल इज़ मैरिड। तो जो पेरेंट्स हैं वो सारी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो नकुल के नाम कर देते हैं। तो पेरेंट्स ने ऐसा कर दिया। अब जो राहुल है अपना, वो ऐसा माइंडसेट रखता है कि चलो यार मुझे प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो बढ़िया पैसा आ रहा है, मेरी जॉब चल रही है, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटीज़ है नहीं, मैरिज मैंने करी नहीं है तो आई हैव नो लायबिलिटीज़, मेरा तो इस पैसे में बढ़िया काम चल जाएगा, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मम्मी पापा हाँ आप दे दो नकुल को सब, ठीक है। तो राहुल भी कह देता है कि जाने दो भाई, प्रॉपर्टी जा रही है जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए होता क्या है, कॉरपोरेट में आजकल अब ये ऐसा सिस्टम बन चुका है 45 की एज के बाद तो दुकान बंद होनी ही है। 45 की एज के बाद दुकान या नौकरी तभी कंटिन्यू रह पाती है अगर आप IIT IIM से पढ़े हुए हैं, वरना 45 के बाद कंपनी कह देती है डियर राहुल छाछा बाय बाय सी यू। तो देखिए 45 से 95 तक आप जीने वाले हैं, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, 50 साल आप जीने वाले हैं। अब देखिए अब 45 से 95 तक आपको टाइम निकालना है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब अगर आपके पास इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी रहती तो आप उसको सेल ऑफ कर सकते थे, उस पैसे से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते थे, या उस प्रॉपर्टी से आपके पास कुछ रेंटल इनकम आ जाती, उससे आप कुछ अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते थे। बट एक बार जब आपने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, दे दो सब नकुल को, तो उसके बाद तो दैट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज़ गॉन फॉर एवर। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। देखिए इस मिस्टेक की वजह से आपको करोड़ों का नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं फॉर एग्जांपल, तो दिस अमाउंट विल बी इन करोड्स। किसी और शहर के हैं शायद ये अमाउंट लाखों में रहेगी, बट डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड योर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इस मिस्टेक की वजह से आपको एक मोटा नुकसान हो सकता है। तो आपको ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करनी है। देखिए आप अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें, अपना हिस्सा आप ज़रूर मांगें। आप उनसे बात करें कि डियर पापा जी, डियर मम्मी जी, मुझे अपना हिस्सा आप दे दीजिए, मैं उसको राख नहीं होने दूंगा, आप मेरे नाम कर दीजिए वो जो प्रॉपर्टी है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब उसको लेकर चला जाऊंगा या राख होने दूंगा, उसको मैं बाद में भैया के नाम कर दूंगा, भाई नकुल के नाम कर दूंगा बाद में, या नकुल के बच्चों के नाम मैं कर दूंगा, डू नॉट वरी। बट अभी आप मेरे नाम इस प्रॉपर्टी को कर दीजिए, प्रॉपरली अभी आप बांट दीजिए प्रॉपर्टी एज़ पर द इनहेरिटेंस। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आई विल नेवर लेट इट गो टू वेस्ट।
आप अपनी तरफ से मैच फिक्सिंग मत कीजिए, हम दोनों भाई अपना आपस में डिसाइड कर लेंगे, राइट। तो ये सोल्यूशन आपको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। ये मिस्टेक मैं देख रहा हूँ अभी लोगों ने रियलाइज़ नहीं करी है। अभी तो उन्होंने सोच लिया है कि अच्छा वी विल नॉट गेट मैरिड, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हमें नहीं चाहिए, ये बाद में इश्यूज़ आने वाले हैं, वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ एंड वॉर्न कर रहा हूँ। तो इनको आप समझें एंड अपना इम्प्लीमेंट करें, सॉल्यूशंस को इनको फॉलो करें। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।